गाइस, वेलकम टू जावा इजेसम। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जावा टोकन के बारे में। सो जावा टोकन इज़ वेरी मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ यू नो लाइक इफ़ यू लर्न एनी लैंग्वेज, लाइक जैसे आप पढ़ना चाहते हो कि मुझे हिंदी सीखना है या मुझे इंग्लिश सीखना है। सो जब भी आप एक इंग्लिश और एक हिंदी सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती है जो प्री रिक्विजिट होती है। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि अगर मान लो कि आपको इंग्लिश सीखना है, सो डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट द ABCD, व्हाट इज द ए, व्हाट इज बी, हाउ टू प्रोनाउंस इट, हाउ टू राइट। सो आपको ABCD आना चाहिए, जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं। सो उसी तरह से आपको मीनिंग भी आना चाहिए, जैसे कि डॉग मीन्स कुत्ता, कैट मीन्स बिल्ली। सो इस तरह से जो भी वर्ड मीनिंग है, तो फर्स्ट आपको अल्फ़ाबेट आना चाहिए, सेकंड आपको मीनिंग आना चाहिए, थर्ड आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, फोर्थ आपको ग्रामर आना चाहिए। सो जिस तरह से एक हिंदी लैंग्वेज को, एक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कुछ टोकन पढ़ना, मतलब कि टोकन समझने की ज़रूरत है। ओके, टोकन इज नथिंग बट विच इज अल्फ़ाबेट, मीनिंग एंड समथिंग लाइक ग्रामर, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो उसी तरह से जावा, जब आप जावा पढ़ोगे, एक लैंग्वेज पढ़ते हो जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में जो प्री रिक्विजिट होता है उसको बोलते हैं टोकन। ओके, सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट डेफिनेशन, टोकन रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द मीनिंग ऑफ द सोर्स कोड। सो आप जब देखोगे तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ द कोड रहते हैं, 100 लाइन्स, 2000 लाइन्स, 3000 लाइन्स। सो वो सारे लाइन्स में हम लोग क्या लिखते हैं, एक प्रॉपर सेंटेंसेस लिखते हैं, एक प्रॉपर मीनिंग लिखते हैं, राइट। सो जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हो और इंग्लिश सीखने के दौरान जिस तरह से आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, जिस तरह से आप मीनिंग समझते हो, जिस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब, ग्रामर, उसी तरह से जावा को भी सीखने के लिए आपको कुछ टोकन समझने की ज़रूरत है। तो टोकन क्या होता है? टोकन आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स दैट मेक अप ए प्रोग्राम सच एज ए कीवर्ड। अब देखो कीवर्ड, सो जो इंग्लिश पढ़ता है उसको पढ़ना पड़ता है वर्ड, मीनिंग्स, जिससे उसका वैकेबुलरी क्या हो, स्ट्रांग हो। उसी तरह से जब आप जावा पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कीवर्ड्स। सो जावा के पास कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स हैं। ओके, सो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस कीवर्ड का क्या यूज है। जैसे आप समझते हो इंग्लिश में कि हाँ, ए वर्ड है तो इसका ई मीनिंग होता है, इसका ई वर्क है। उसी तरह का से आपको जब जावा पढ़ोगे तो जावा में भी कुछ आपको कीवर्ड मिलेंगे। सो उस कीवर्ड को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल आपको समझना है कि हाँ, एक कीवर्ड होता है जो कि 50 के करीब में होता है, अप्रॉक्स 50। सो उस 50 कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि ओके, इस कीवर्ड को कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है। तो उस समय हम पढ़ रहे होंगे कीवर्ड्स। ओके, उसके बाद आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स समथिंग नेम। कोई भी जब नेम देते हैं ना, जैसे मान लो कि तुम्हारा आइडेंटिफायर क्या है, तुमको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। तो मान लो कि मेरा नाम प्रिंस है, तो मुझे कॉल कर सकते हो प्रिंस। सो ये मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा आइडेंटिफायर है। ओके, सो किसी चीज़ को अगर उसका पार्टिकुलर नाम हो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। सो जावा में अगर हम बात करें तो जो भी क्लास नेम होता है, जो भी ऑब्जेक्ट नेम होता है, जो भी मेथड नेम होता है, जो भी वेरिएबल नेम होता है, उसको, जो भी पैकेज नेम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक आइडेंटिफायर, जिसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स तो आप जानते ही हो कि ऑपरेटर्स, जैसे कि आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या पढ़ना रहता है, डॉट, सेमीकोलंस। सो कहाँ कहाँ यूज करना है सारी चीज़ें। सो डॉट कहाँ यूज करेंगे, उसके बाद कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट इन जावा ऑल्सो हैविंग ए सम ऑपरेटर्स। सम ऑपरेटर्स मीन्स लाइक प्लस, माइनस,
binary operator like end operators, or operators, not equal to operators, equal to operators. सो ये सारी चीज़ें हम लोग को एक तरीके से जानना पड़ेगा. सो मान लो कि जावा टोकन के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो जावा टोकन में ये सारी चीज़ें कंबाइन है. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड लिटरल्स. लिटरल्स किसको बोलते हैं? लिटरल्स जावा में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि लिटरल्स एज ए रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जावा में एक क्लास है स्ट्रिंग, आपको आगे हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन एज ऑफ नाउ आप जान लो कि स्ट्रिंग जो है वो क्या है? एक लिटरल है. तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट जो कुछ भी लिखते हैं उसको बोलते हैं एक लिटरल. ओके. सो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग कवर कर रहे होंगे एज ए लिटरल. उसके बाद पंचुएशन. पंचुएशन तो ग्रामर पढ़े हो आप. सो उस तरीके से पंचुएशन. सो वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड पंचुएशन, ये 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक टोकन. सो टोकन इज नथिंग बट इट्स ए प्री रिक्विजिट combination of the keywords, identifier, operators, literals and punctuation. These elements are used by the Java compiler to analyze the interpret the source code and to the create a executable program. Okay, so इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो जब भी आप एक इंग्लिश, मान लो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप क्या करते हो? आपको अल्फ़ाबेट, वर्ड मीनिंग, जो भी पंचुएशंस, ग्रामर्स, ट्रांसलेशन जो हमें सीखना पड़ता है, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें हमें सीखने पड़ता है एज ए प्री रिक्विजिट. उसी तरीके से जब आप जावा सीखोगे, सो जावा में क्या होता है? ये सारी चीज़ें होते हैं कीवर्ड. सो वर्ड मीनिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, पंचुएशंस. और इसको अब कैसे समझेगा? अब मान लो कि एज ए ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या करते हैं? जो भी हम लोग इंग्लिश वर्ड बोलते हैं किसी को सामने, किससे बात करते हैं इंग्लिश में, सो एक सेंटेंस बनाते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड होता है, और उस पर्टिकुलर सेंटेंस से हम किसी से बात करते रहते हैं. जब हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है? गलत भी होता है, कभी कभी सेंटेंस पूरा प्रॉपरली नहीं हो पाता है. सो जब प्रॉपरली आपका सेंटेंस नहीं हो पाता है, मान लो, सो क्या होता है कि उसमें कुछ एरर आते हैं ना, कि सामने वाला समझ नहीं पाता है, बोलता है कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, या समथिंग प्रॉब्लम आपको बताएगा. ओके. सो उसी तरीके से जैसे कि आप जितने भी चीज़ें यहाँ पे देखें, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, इन सारे चीज़ों का यूज करके हम लोग कोड लिखेंगे. ओके. कोड यानी कि मेथड लिखेंगे, मेथड यानी कि क्लास लिखेंगे. सो एक क्लास में बहुत सारे मेथड हम लोग देखेंगे, बहुत सारे मेथड के अंदर बहुत सारे लाइंस देखेंगे जो कि हम लोग लिख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके. सो वो सारी चीज़ें हम लोग किसके थ्रू से लिखेंगे, किसके मदद से लिखेंगे, किसके हेल्प से लिखेंगे? कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल्स एंड पंचुएशन के हेल्प से ही लिखेंगे. सो उसको समझेगा कैसे कंप्यूटर हमारा? सो ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है. सो हम लोग जो भी इंग्लिश में लिखेंगे उस कीवर्ड के हेल्प से वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जावा सॉफ्टवेयर के अंदर. सो जब हम जावा पढ़ेंगे तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, JDK, जावा डेवलपमेंट किट. जिस सॉफ्टवेयर के पास पावर रहेगा कि हम जो भी कोड लिखेंगे एक फाइल में, उसको ले करके और चेक करना कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, और उस मतलब के हिसाब से बाइट कोड जनरेट कर देना, और उस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताना कि एग्जैक्टली हम एक करना चाहते हैं. समझ में आ रहा है? सो एक प्रोसेस होता है जिसमें एक डेवलपर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको प्रॉपर कोड लिखना. ओके. और अच्छे से लिखना ताकि कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आए, कोई भी रन टाइम एरर नहीं आए, जिससे कि हमारा कोड प्रॉपर तरीके से जो हम चाहते हैं वही हो. ओके. सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इन दिस वीडियो यू हैव टू जस्ट नो अबाउट व्हाट इज द टोकन. So if anyone can ask you what is the token, you can just tell the token is the unit of the codes in the programming. Simple. यहाँ पे देखो, जावा प्रोग्रामिंग इन द लैंग्वेज
टोकन रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग। सो आप कह सकते हो कि टोकन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोर्स कोड दैट इज कॉल्ड ए टोकन सिंपली। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आप उन्हें बता सकते हो कि देखो सर, टोकन का मतलब होता है द कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड पंचुएशन, ये सारे के कॉम्बिनेशन जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एक टोकन। सिंपल। ओके, सो इस तरह से आप किसी को बता सकते हो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सो याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए आपको सिंपली इन कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को टोकन बोलते हैं। सो आप याद कर लेना। और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या आते हैं? कीवर्ड आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, पंक्चुएशन आते हैं। ओके, लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। सो अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो आप यहाँ पे देख लो कीवर्ड क्या होता है। देयर आर रिवर्स रिजर्व्ड, देयर आर सम रिजर्व वर्ड that have a special meaning in the Java language. ओके, सो कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड हैं जो कि ऑलरेडी जो जेडी के हमने सॉफ्टवेयर बताया था कि जब हम लोग जावा प्रोग्राम करेंगे तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो कि जेडी की होगा, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये सारे वर्ड रिजर्व्ड है। सो जब हम लिखेंगे तो उससे मैच करेगा कि हाँ एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर मैच हो रहा है तभी उसको माना जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है या नहीं है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे, जस्ट आप यहाँ पे फोकस करो। सो जैसे कि आप बोलोगे कि स्पेशल मीनिंग इन द जावा लैंग्वेज भी सच एज इफ, एल्स, वाइल, फॉर एंड रिटर्न। सो ये सारे जो है ना वर्ड है, कीवर्ड है, इसको बोलते हैं कीवर्ड। इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, फॉर एक कीवर्ड है, रिटर्न एक कीवर्ड है जावा के अंदर। सो इन सारे कीवर्ड को बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड मीन्स क्या होता है ना कि मान लो कि आप कोई कंपनी खोल रहे हो, तो कोई कंपनी जब आप ओपन करोगे तो क्या होता है कि ऑलरेडी जिस नाम से कंपनी ओपन हो चुका है उस नाम से फिर से आप कराने जाओगे, रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो आप नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आप कोई डोमेन परचेज किए हो और ऑलरेडी कोई कर चुका है उस डोमेन को परचेज, और आप उसी डोमेन को परचेज करने जाओगे तो बोलेगा कि अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब वो जो वर्ड है ऑलरेडी रिजर्व्ड है। सीट बुक कर सकते हो, जैसे आप रेलवे में ट्रेवल करते हो तो ऑलरेडी रिजर्व रहता है ना, उस तरह से रिजर्व टिकट। सो उस तरह से आप समझ सकते हो इस चीज़ों को। तो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड बहुत सारे हैं जो कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50 है। सो उसको हम लोग देखेंगे आगे। देयर आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, मेथड, क्लासेस एंड देयर आर नेम्स यूज टू। आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं? ओके, सो आइडेंटिफायर मैंने बताया आपको कि कोई भी आइडेंटिटी हो, किसी का नाम बोल सकते हैं, सो उसको बोल सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर है, उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि वेरिएबल्स, अगर जावा की बात करें तो वेरिएबल्स, मेथड, क्लासेस। सो इस स्लाइड को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना और इसको रिमेंबर रखना, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेक ए नोट्स। ओके, सो ये आइडेंटिफायर्स होता है। ऑपरेटर का बात करें तो आप ऑलरेडी जानते हो ये सारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एंड, और। तो ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर है जावा के अंदर, जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं। लिटरल्स में आ जाते हैं आपके, जैसे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लो 3.14। सो ये क्या है? ऑलरेडी रिजर्व है। सो जब हम लोग बात करेंगे मैथ क्लास का, तो मैथ क्लास के अंदर ऑलरेडी है math.py। सो पाई क्या है? एक लिटरल्स है। ओके, सो वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद पंक्चुएशन, देयर आर द सिंबल यूज टू द सेपरेट एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन द लेबल प्रोग्राम सच एज ए पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, सेमीकोलंस एंड क्या है? रिगर्ना। ओके, सो आप इसको याद रखो, पैरेंथेसिस। सो जो पैरेंथेसिस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक पंक्चुएशन बोल सकते हैं। ब्रेसिस, कोई भी टर्ली ब्रेसेस, सेमीकोलंस, ये सारी चीज़ों को बोलते हैं पंक्चुएशंस। ओके, सो इस चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में चीज़ों को। ओके, सो ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं जो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड पंक्चुएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? टोकन। टोकन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ एग्जैक्टली टोकन होता क्या है।
तो टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि नथिंग बट कीवर्ड आइडेंटिफायर ऑपरेटर लेटरल्स ही होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग टोकन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द पैकेज विथ स्टैटिक्स इंपोर्ट। सो ये हम लोग बाद में कवर करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे ही कवर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम इंपोर्ट पढ़ेंगे ना, पैकेज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लो कि क्या होता है। सो इन जावा पैकेज आर यूज टू ग्रुप रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेस टुगेदर। सो जैसे कि जब हम लोग पैकेज का बात करेंगे तो आई थिंक आपको अभी समझ में नहीं आएगा पैकेज क्या होता है, स्टैटिक्स इंपोर्ट क्या होता है। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक्स इंपोर्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, मान लो कि कोई काम स्टार्ट किया, सो एक बंदा है जो एक काम को कर रहा है, दूसरा बंदा है जो दूसरे काम को कर रहा है, ठीक है। और दोनों ने एक ऐसा मशीन बनाया जो कि दो दो अलग अलग कामें करती है, ओके। बट ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि ये जो मशीन है इसको रिक्वायर्ड है इसको, समझ में आ रहा है। सो मान लो इस मशीन को रिक्वायर्ड है इस मशीन का। सो अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, सो मान लो मैं एक घर बना रहा हूँ, तो जब हम घर बनाते हैं तो उसमें क्या चाहिए, जब घर बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए चाहिए ईंट, सीमेंट, बालू, छड़, ये सारी चीज़ चाहिए ना हमें। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, प्री रिक्विजिट है, जब भी हमारे पास होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लो जैसे हम घर बनाए तो ईंट हमारे पास है, काम शुरू हो गया, चल रहा है। मान लो मुझे वायरिंग करवाना है, तो जब वायरिंग करवाएंगे हम, तो हमें क्या चाहिए, एक दूसरी कंपनी जो ऑलरेडी कुछ काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे और उसके सामान को इंपोर्ट करके अपने घर पे लाएंगे और उसको यूज करके अपना एक घर बना लेंगे, वायरिंग करवा करके सारी चीज़ें कर लेंगे, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ही घर है, लेकिन हम अलग अलग जगहों से सामान लेकर के अपने घर में आ रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इम्पोर्ट। एंड स्टैटिक्स इम्पोर्ट क्या होता है कि जब भी हमें उसके सारे चीज़ें चाहिए विदाउट creating a object. When using a statics import with the package, you can import all the statics member of the particular class within a package instead of importing the each member individually. Here is the example. So जब भी आप statics import करोगे तो उसके अंदर जो भी statics member होंगे वो by default import हो जाएंगे, ओके, और उनका आप यूज कर सकते हो, ओके, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए मतलब कि मान लो कि किसी को हमने कोई सामान लिया, तो मान लो कि कुछ चीज़ें हैं कि जो फ्री में दे रहा है, तो फ्री वाले चीज़ें हम ले लेंगे और जो पैड वाला है वो बाद में लेंगे, ओके। इस तरह से समझ लो आप, ओके। सो इसको बोलते हैं स्टैटिक्स इंपोर्ट। हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा, ओके। सो पैकेज विथ स्टैटिक्स इंपोर्ट, जब हम लोग पैकेज पढ़ेंगे, कैसे पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, उस समय में आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि स्टैटिक्स इंपोर्ट क्या होता है, पैकेज क्या होता है, सारी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट एक सिंपल एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक्स क्लास इंपोर्ट। सो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास। सो यहाँ पे आई होप कि तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आप जस्ट बिगिनर हो तो आप जस्ट फोकस करो, समझने की कोशिश करो। ये मान लो हमारा घर बन रहा है, ये मेरा घर बन रहा है और मेरे घर में रिक्वायर्ड है कि कुछ चीज़ें का, जैसे कि मुझे स्क्वायर फीट निकालना है, मुझे पावर निकालना है इस घर में। सो एक क्लास क्या है, मेरा एक घर है और मुझे कुछ ऐसे चीज़ निकालना है, जैसे स्क्वायर निकालना है, पावर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नहीं है कुछ भी निकालने के लिए वैसा चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, संपर्क करेंगे मैथ से। सो मैथ क्या है, एक फैक्ट्री है। सो मैथ क्या करेगा, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, समझो ऐसे, मैथ एक फैक्ट्री है, तो हमने क्या किया, इसको स्टैटिक इंपोर्ट कर लिया। स्टैटिक इंपोर्ट कर लिया मतलब इंपोर्ट स्टैटिक। सो स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लिया, तो इसको बोल देते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। एंड java.lang.mat स्टार, मतलब स्टार मीन्स उसके अंदर जो कुछ भी हो सभी को इंपोर्ट कर लो। तो मैंने ऐसे कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे sqrt, ये हमारे पास नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इंपोर्ट
ये हमारे पास आ गया और हम SQRT निकाल पा रहे हैं, स्क्वायर रूट, और हम पावर भी निकाल पा रहे हैं विदाउट यूजिंग द मैथ। लेकिन अगर आप सिंपल इंपोर्ट करते, स्टैटिक हटा देते और सिंपल जब तुम इंपोर्ट करते तो यहाँ पे क्या होता, आपको लिखना पड़ता math.sqrt, तो आपको क्लास नेम से कॉल करना पड़ता या ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करना पड़ता। लेकिन जब आपने स्टैटिक्स इंपोर्ट किया है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको कॉल कर लोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे और डेफिनेटली इसके बारे में खूब डिटेल्स में बात कर रहे होंगे। ओके, एज ऑफ नाउ कुछ और टाइम है हमारे पास, सो हम लोग बात कर लेते हैं कमेंट का। व्हाट इज कमेंट? सो व्हाट इज कमेंट? कमेंट इन जावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप जाओगे कहीं अब देखो, जब भी आप कोई इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में क्या बोलते हो कि जब कहीं आप ड्रॉ करते हो ड्राइंग, कहीं आप हाईलाइट करते हो, कहीं VVI लिखते हो, तो इसका सिंबल क्या बताता है कि हाँ ये पार्टिकुलर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वहाँ पे कुछ नोट लिख करके लिखते हो, नोट और समथिंग लिख देते हो, ताकि जब दोबारा मैं इसको देखूँ तो मुझे समझ में आए। तो उसी के लिए जावा में एक अलग टॉपिक है जिसको बोलते हैं कमेंट। सो कमेंट का मतलब होता है, जावा में 3 टाइप्स के कमेंट होते हैं। ओके, एक कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा होता है डबल लाइन नहीं होता, सिंगल लाइन होता है लेकिन डबल लाइन नहीं होता। ओके, सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। थर्ड होता है, हो गया सेकेंड, और थर्ड होता है, ये जस्ट आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा है, हम लोग जब यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाए कि हाँ कमेंट होता क्या है। ओके, और थर्ड होता है डॉक्यूमेंट कमेंट, डॉक्यूमेंट कमेंट। अब देखो ये 3 कमेंट टाइप होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कमेंट्स इन जावा। सो कमेंट इसलिए लिखते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मान लो मैं कुछ चीज़ लिखा यहाँ पे, समथिंग क्लास ए ओपन किया, और मैं चाहता हूँ कि क्लास क्यों बनाया गया है, ये मैं क्लास क्यों बनाया हूँ, इसका क्या पर्पस है। ओके, बुक नाम का बुक टिकट। सो मैंने क्लास बनाया और मैं नहीं जानता कि क्लास क्यों बनाया गया है। फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ और मैं डेवलप कर दिया कुछ चीज़ें और उस कंपनी से मैं दूसरी कंपनी में चला गया, दूसरा कोई बंदा आया और उस कोड को देख रहा है जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे डेवलपर हम लोग एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे और इसको लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। जो दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, इसको // इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और इस तरह से लिख करके सिंगल लाइन, और यहाँ पे डाल देंगे दिस क्लास इज यूज टू बुक टिकट हैविंग ऑल मेथड। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो पार्टिकुलर लाइन है, इस पार्टिकुलर लाइन को जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा जावा का, वो इसे चेक नहीं करेगा, वो इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो इसको देखते मात्र समझ जाएगा कि ये एक कमेंट है। तो
तो इसको मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कमेंट है, इस लाइन को इग्नोर कर देगा वो, इस लाइन को रीड नहीं करेगा, इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं निकालेगा, इस लाइन से वो कोई मतलब नहीं रहेगा। वो समझेगा कि हाँ एक सिंपल एक लाइन लिखा गया है जिसको बताने के लिए लिखा गया है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको मुझे चेक नहीं करना है। वो सिर्फ इतना ही कोड को चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, जो कुछ भी करना है, लेकिन इस लाइन के कोड को एग्जीक्यूट, कंपाइल और इस पे ध्यान वो नहीं देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, पूछो। सो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। सो इसको देखते मात्र, डबल स्लैश देखते मात्र क्या करेगा, इस लाइन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और इस लाइन को रीड करेगा और इस लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में और फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करेगा। क्योंकि ये जो है, जैसे आप कॉपी में नोट्स लिखते हो, आप कॉपी में कुछ हाईलाइट करते हो, तो क्या उसे देखते हो आप? नहीं, आप सिर्फ देखते हो कि हाँ ये लिखा गया है, इसलिए इसका मीनिंग ये है, इसका काम ये है, तो इसलिए बोलते हैं इसको कमेंट। ओके, सो दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट जिसको बोलते हैं। सो आप सिंपली क्या दोगे, डबल फॉरवर्ड ब्रैकेट, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट होता है स्लैश स्टार, उसके अंदर लिख दो जावा इज एसम और स्टार स्लैश। सो इस लाइन के अंदर एक लाइन नहीं, आप 50 लाइन भी दे सकते हो, एक लाइन नहीं 50 लाइन भी दे सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया जावा इज एसम, जावा इज एसम, जावा इज एसम। सो यहाँ से लेकर के, सो ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड। सो इसके बीच में जितने भी लाइंस आप लिखोगे उसको जेडी के जो कंपाइलर होगा वो समझेगा कि इस लाइन को कोई मतलब ही नहीं है, इस लाइन को मुझे एग्जीक्यूट कंपाइल नहीं करना है और इस लाइन को हम लोग नहीं देखें, इग्नोर कर दें। ओके, सो इसको बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। सो मान लो आपके पास कमेंट करना है और आप जो कमेंट लिख रहे हो वो बहुत बड़ा है, मान लो लिखते गए लिखते गए लिखते 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 तो 2 लाइन में हो गया, तो जब 2 लाइन में हो जाएगा, 3 लाइन में हो जाएगा, 4 लाइन में हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे ये बार बार लिखना सही नहीं है। आप क्या करोगे, इस जगह पे आप लिख लोगे इस, ओके, जिसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंपली आप इसे ले जाओगे। देखिए जनरली कंपनी में एक लाइन में ही काम चल जाता है, तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यूज आप देखोगे। मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, रेयरली कहीं ज़रूरत पड़े तो उसको देते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ओके, जैसे कोई कोड को ही कमेंट कर देना है, कोई कोड को हम चाहते हैं कि नहीं ये कोड हमारे काम का नहीं है, तो उसको कमेंट कर देते हैं कोई मेथड, तो उस जगह पे आपको देखने को मिलेगा मल्टी लाइन कमेंट। डॉक्यूमेंट कमेंट क्या होता है? सो डॉक्यूमेंट कमेंट भी मल्टी लाइन कमेंट के जैसा ही होता है, जिसमें होता है स्लैश, डबल स्टार और स्टार स्लैश, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट कमेंट। ओके, सो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट कमेंट स्लैश डबल स्टार स्टार स्लैश, तो ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है, तो इसमें बस एक स्टार ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको डॉक्यूमेंट कमेंट के अंदर भी हम लोग वही लिखते हैं जो भी आपको लिखना है, डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट। सो जावा इज एसम, सो जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट कमेंट। और डॉक्यूमेंट कमेंट का यूज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं? क्लास के ऊपर, क्लास के अंदर मेथड ये सारी चीज़ें होते हैं, तो उसको हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन एज ऑफ नाउ इट्स इनफ टू नो अबाउट इट। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। सो एक बहुत सिंपल टॉपिक था कमेंट्स इन जावा और इसका क्या यूज है। तो 3 टाइप्स के कमेंट होते हैं और इसका मेन पर्पस होता है, सो कमेंट इज यूज टू मेक आवर कोड एज ए रीडेबल एंड मेक आवर कोड
टू अंडरस्टैंड सम अदर पीपल्स। सो जैसे हम लोग जो भी कोड लिखते हैं, तो मान लो कि किसी को समझ में नहीं आया, मैंने कुछ ऐसा मेथड लिख दिया, कुछ ऐसा क्लास का नाम लिख दिया जो रीडेबल है ही नहीं, और रीड भी कर पा रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो एक कमेंट डाल करके हम लोग लिख देते हैं कि देखो इस मेथड का ई पर्पस है और इस काम के लिए इस मेथड को बनाया गया है। तो सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट दे करके फटाक से हम लोग लिख देते हैं, ताकि अगर हम उस कंपनी को छोड़ के भी चले जाएं तो कोई दूसरा बंदा आया, कोई आया तो इजीली उसको पढ़ करके समझ ले कि यस दिस इज द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कुछ डेप्थ, कुछ और टॉपिक के बारे में, और डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग। थैंक यू सो मच।